ओम शांति। 3 जुलाई बाबा नशा चढ़ाते हैं रोज। जो सबका सदगति दाता है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, वो तुम्हारा बाप बना है। बच्चे, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। शुरू में ही हम इस आनंद में आ जाएं। संसार में तो किसी के पास भी ज्ञान नहीं है। सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, दुख क्यों हुआ है, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब तुम जानते हो, तुम आत्माएं शांति धाम से आई हो, इस धरा पर आई हो। तुम अपने धर्म को भी भूल गए हो। रावण ने दुख धाम बना दिया है संसार को। अब मैं आता हूँ भारत में पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले। सभी धर्म वाले जानते हैं, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, तो क्रिश्चियन धर्म का बीज है क्राइस्ट, और मैं बीज हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का। लोगों ने उसको आदि सनातन हिंदू धर्म कह दिया है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं। तुम देवी देवताओं की पूजा करते आए हो, तुम वही हो। हम सो हम का मंत्र भारत में है, लेकिन उसका अर्थ गलत कर दिया। हम आत्मा सो परमात्मा कर दिया, गड़बड़ हो गई। नहीं, इसका सत्य अर्थ है, तुम अब ब्राह्मण हो सो देवी देवता बनते हो, सूर्यवंशी, फिर क्षत्रिय बनते हो, फिर वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी। मैं आकर तुम्हें ब्राह्मण वंशी बनाता हूँ। मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। सूर्यवंशियों की 8 गद्दी चली। लक्ष्मी नारायण की 1st, 2nd, 3rd, 8th 8 गद्दियां चली। फिर सीताराम की चंद्रवंशियों की गद्दियां चली। बाबा ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये भारत बहुत साहूकार था, सबसे महान था, इसका बहुत नाम है, आज भी नाम है। इसलिए बहुत सारे देश भारत पे रहम करते हैं कि हाय भारत को क्या हो गया। बाबा तो सबसे बड़ा रहमदिल है, इसलिए बाप भारत में ही आते हैं और भारत को फिर से भरपूर करते हैं, स्वर्ग बना देते हैं। भारत को फिर से भरपूर कर देते हैं, स्वर्ग बना देते हैं। और जब तुम बहुत आत्माएं पावन बन जाती हो, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश भी हो जाता है। बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें ये सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सबके विकार स्वाहा हो जाएंगी। मैंने स्वयं आकर ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, तो मैं पुनः तुम सभी को सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि तुम मुझे कैसे याद करो, कैसे सोल कॉन्शियस बनो, देही अभिमानी बनो, तो तुम्हारे विकर्म नष्ट हों, तुम पावन बन जाओ, तब तो तुम घर जा सकोगे, नहीं तो घर कैसे जाओगे। शांति धाम का किसी को भी पता नहीं है। तुम भक्ति करते आए, दान पुण्य तीर्थ सब करते आए और नीचे उतरते ही आए हो। अब तुम्हें भक्ति करने की जरूरत नहीं। देवता भक्ति नहीं करते, सतयुग में मंदिर नहीं होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य ही देवता होते हैं। मैं तुम्हें ऐसा पूज्य बना देता हूँ, तुम्हारी भक्ति छुड़ा देता हूँ। तुम मेरे से जुड़ो तो तुम भी पूज्य बन जाओगे, माला माल हो जाओगे, पतित से पावन बन जाओगे। मैं आया हूँ तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए। मैं भारत में ही आता हूँ, मैं ही नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इसलिए भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। मुझे ही विश्व कल्याणकारी कहते हैं। मैं आकर भारत का कल्याण करता हूँ। मुझे ही भारत पर सबसे ज्यादा दया आती है, उसमें भी सबसे ज्यादा कल्याण मैं तुम्हारा करता हूँ। बाबा हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। मैं तुम्हें माला माल साहूकार बना देता हूँ, फिर तुम्हें मुझे भी याद करने की जरूरत नहीं रहती है।
फिर दूसरी पॉइंट चल रही है, याद किनको नहीं ठहरती, जो बच्चे संशय बुद्धि रहते हैं। बाबा आते हैं या नहीं, कहीं ये दादा तो नहीं पढ़ाते हैं, संशय रहता, अपने में भी संशय, बाबा में भी संशय। ऐसी आत्माएं माया को भी नहीं जीत पाती और योग भी नहीं कर पाती हैं। ये दादा कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, ये दादा कभी अपने को भगवान नहीं कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ। तुम भी आत्माएं निराकार हो, तुम्हें दादा को याद नहीं करना। मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, इसके तन में आता हूँ, क्योंकि मैं निराकार हूँ। निराकार को साकार में तो आना ही पड़े कल्याण करने के लिए। अगर मैं साकार में ना हूँ, देखो आत्माएं जो देह में नहीं रहती हो तो भटकती रहती हैं। बाबा ने कहा कोई अच्छी होती है, लेकिन कोई बहुत नटखट होती हैं, परेशान कर देती हैं। तो निराकार हूँ मैं, मुझे भी इस दादा के तन का आधार लेना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, इसलिए तुम बाप दादा कहते हो। मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तुम कहाँ से आए थे। अगर तुम्हें निश्चय नहीं होगा तो नशा भी नहीं चढ़ेगा और तुम योग भी नहीं लगा सकोगे। किससे योग लगाएंगे, उस पर विश्वास ही नहीं, उसमें निश्चय ही नहीं, ये पता ही नहीं वो कौन है, उसका नाम रूप क्या है, तो तुम कैसे योगी बनोगे। तो तुम्हें फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, धर्मराजपुरी से गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम उच्च पद पा सकते हो। वरदान है, तीनों सेवाओं का बैलेंस रखने वाले, सभी को गुणों की अनुभूति कराने वाले, गुण संपन्न भाव। देखिए हमारी सेवाएं तब अच्छी होती है जब लोग हमें गुण स्वरूप देखते हैं, गुणों से हमारा श्रृंगार हुआ देखते हैं, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं। तो तीनों मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह की सेवा हम एक साथ करें तो गुण संपन्न भी बन जाएंगे और तब हम पास विद ऑनर भी हो सकेंगे। स्लोगन है, यदि हमारा निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का हो तो श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। भगवान में निश्चय न हो तो कैसा रहेगा। तो आज सारा दिन हम देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे और दो प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। तो ये दोनों चीजें इमर्ज होती जाएंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.